हेलो लर्नर्स, वेलकम टू माय चैनल इनलाइटन नॉलेज। आज हम करने जा रहे हैं डेरिवेशन ऑफ डिमांड कर्व। किसकी हेल्प से करेंगे? विद द हेल्प ऑफ लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी। अब डिमांड कर्व को कैसे डिराइव किया जाता है, बनाया जाता है लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से, ये आज पढ़ेंगे। तो आइए इस लेक्चर को शुरू करते हैं। डिमांड कर्व को हम लोग इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से भी डिराइव करवा सकते हैं। इसमें क्या होता है, इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी में हम दो गुड्स को लेकर चलते हैं। फर्स्ट गुड ए मान लेते हैं और सेकंड बी, और ये क्या है, उसकी मार्जिन यूटिलिटी है। ये ए आइटम की मार्जिन यूटिलिटी है, ये बी की है, और रिस्पेक्टिव मार्जिन यूटिलिटीज और इसके प्राइस भी आपको दे रखे हैं। दैट इज पी ए फॉर ए कॉमोडिटी एंड पी बी फॉर बी कॉमोडिटी। अब एक कंज्यूमर तब इक्विलिब्रियम में होगा जब वो अपनी इनकम को कैसे स्पेंड करवाएगा डिफरेंट डिफरेंट गुड्स पे, इन सच अ मैनर कि जो रेशियो होगी मार्जिन यूटिलिटी और प्राइस की हर कॉमोडिटी की वो इक्वल होगी। हमने आपको एक चीज़ बताई थी, दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ फर्स्ट आइटम बाय प्राइस ऑफ फर्स्ट आइटम, मतलब ये कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम पॉइंट को ढूंढने की। वो नेक्स्ट वाली आइटम्स के क्या है, इनकी रेशियो क्या है, सेम होती जाएगी जितने भी हम लोग कॉमोडिटीज़ को लेना चाहते हैं। तो नेक्स्ट स्टडी कर लेते हैं। ये आपको टेबल बनाकर दिखाया गया है कि क्वांटिटी केजी में, और एक तरफ है आपके पीस की मार्जिन यूटिलिटी और सेकंड में है पोटैटोज़ की। तो जैसे कि हमने मार्जिन यूटिलिटी की सेटिस्फेक्शन ढूंढी थी, टोटल सेटिस्फेक्शन, तो हम क्या करेंगे, हमारे पास 5 अगर इनकम है, 5 रुपीज़ है टोटल में, तो हम पीस और पोटैटो से इस हिसाब से उसको स्पेंड करवाएंगे ताकि हमें ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलिटी मिले। तो क्या करेंगे हम लोग, 3 रुपीज़ हम लोग पीस पे स्पेंड करवाएंगे और 2 रुपीज़ हम लोग पोटैटोज़ पे स्पेंड करवाएंगे। ये स्पेंडिंग मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता रखी है कि कैसे इसको निकाला जाता है, तो आप वो लेक्चर देख लीजिएगा। अब यहाँ से हमें डिराइव क्या करना है कि एक कंज्यूमर की वही कंडीशन आप लोग इसमें लगाओगे, दैट मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए आइटम बाय प्राइस ऑफ ए किसके इक्वल रखनी है, मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी आइटम बाय प्राइस ऑफ बी। अब ए आइटम क्या है, यहाँ पे पीस है, उसके लास्ट यूनिट से मिलने वाली हमारी मार्जिन यूटिलिटी क्या है, 8, और प्राइस क्या दे रखा है, 1 पर केजी ही इसका प्राइस है और 1 पर केजी ही पोटैटोज़ का है। यहाँ पर भी देख लीजिए, बी आइटम की भी लास्ट यूनिट हमने जो स्पेंड किया उससे यूटिलिटी 8 मिलती है और प्राइस इसका भी 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाता है, 8 यूटिल्स इक्विलिब्रियम पॉइंट आ जाता है, मतलब उसको लास्ट कॉमोडिटी से दोनों से ही सेम मार्जिन यूटिलिटी मिल रही है। अब डिमांड कर्व को डिराइव करने के लिए हम यहाँ पे क्या लेंगे कि अगर किसी चीज़ का प्राइस क्या है, बढ़ जाता है, तो क्या फ़र्क पड़ेगा। सपोज करो कि पीस का प्राइस पहले कितना था, 1 पर केजी था, अब 1 से हो चुका है 2 पर केजी। ये हो चुका है आपका 2 पर केजी, और इनकम और जो आपकी पोटैटोज़ का प्राइस है वो बिल्कुल क्या है, कांस्टेंट चलेगा। इनकम एंड पोटैटोज़ कांस्टेंट, बस पीस के प्राइस में आपका फ़र्क आया है। तो अब हम वही कंडीशन लगाकर चेक करेंगे कि कहाँ पे हमें मार्जिन यूटिलिटी की रेशियो इक्वल मिल रही है। यही फॉर्मूला आप लोग लगाइए, प्राइस ऑफ ए इक्वल टू मार्जिन यूटिलिटी ऑफ बी बाय प्राइस ऑफ बी। तो देखिए प्राइस हमारा पीस का हो चुका है 2, मतलब अब 1 केजी हम लोग 2 रुपये में ख़रीद सकते हैं। तो क्या होगा, पहले हम लोग 3 रुपये पीस पे स्पेंड करवा रहे थे, तो अब हम उसकी क्या है, प्राइस जब बढ़ता है तो क्या हो जाता है, हम चीज़ कम डिमांड करते हैं। तो अगर मैं मानकर चलूँ कि हमने सिर्फ और सिर्फ क्या है, 1 केजी ऑफ पीस पे ही लगाया है, मतलब 2 रुपये मेरे पीस पे खर्च हो चुके हैं, 2 रुपये खर्च हो गए, मेरे पास बचे कितने, 3 रुपये। तो 3 रुपये मैं लगा देती हूँ पोटैटोज़ पे। इससे मिलने वाली लास्ट वाली यूटिलिटी क्या है, 6 है, तो इसका रुपीज़ क्या था, 1 था, मतलब हमारे पास आ चुका है 6 इक्वल टू 6। ये इस तरीके से बनाया गया है ताकि आपकी यूटिलिटी दोनों की मैच हो सके। देखिए हमारा पीस का प्राइस क्या है, 2 रुपीज़ हो गया है, 2 रुपीज़ पर केजी, मतलब अब क्या है, मुझे 1 केजी जो पीस है वो 2 रुपये में मिलेंगे। अगर मैं 2 रुपये यहाँ पे स्पेंड करवाती हूँ, मेरे पास बच गए 3 रुपये। तो 2 रुपये में सिर्फ और सिर्फ मैं क्या करूँगी, 1 यूनिट ही पीस का लेना चाहूँगी, और 3 जो रुपये है मैं अपने वो पोटैटोज़ पे खर्च करवा दूँगी। अगर आप दूसरी कंडीशन लेकर चलो कि अगर मैं कहूँ कि चलो मैं 2 रुपये पीस पे स्पेंड करवा दूँ, यहाँ पे 4 रुपीज़ फिर खर्च हो जाएंगे ना आपके, जैसे मार्जिन यूटिलिटी ऑफ ए बाय पी ए, वही कंडीशन लगाकर चलो, तब आपको सेम मार्जिन यूटिलिटी नहीं मिलेगी। इसी वजह से ये देखिए लास्ट यूनिट हमने क्या लिया, 10, प्राइस उसका हो चुका था 2,
अब 4 रुपये यहाँ पे स्पेंड हो चुके हैं, तो 1 रुपया यहाँ पे स्पेंड होगा, मतलब 10। इसका प्राइस क्या है? 1। ये 5 आ गया, ये 10 आ गया, मतलब ये एक दूसरे के इक्वल नहीं है। इसीलिए हमने ये वाली कंडीशन ली है कि हम 1 रुपया, अब सॉरी 2 रुपीज़ सिर्फ एक कॉमोडिटी 1 kg खरीदने पर ही स्पेंड करेंगे पीस को। ये 2 हो गया था, ये लास्ट यूनिट है, यहाँ पर हमने 3 रुपये स्पेंड करवा दी और इसका यूनिट क्या है? 1। इसकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास क्या है? ये यूटिलिटी सेम आ जाती है। 6 यूटिल्स हमारे पास क्या आ चुका है? मैक्सिमम इक्विलिब्रियम ऑफ द कंज्यूमर। तो यहाँ से हमें पता क्या चल रहा है? जैसे ही पीस का प्राइस बढ़ा है, उसकी डिमांड क्या हो चुकी है? कम हो चुकी है। तो यही आपकी डिमांड कब बताती है कि जब हमारा क्या है, प्राइस किसी चीज़ का बढ़ता है तो उसकी डिमांड कम हो जाती है। नेक्स्ट में हम लोग इसकी कर्व बना देते हैं। यही क्या है, प्राइस पहले पीस का क्या था? 1 था और डिमांड उसकी क्या थी? 3 थी, मतलब 3, हम उसकी डिमांड 3 kg कर रहे थे। जैसे ही प्राइस पीस का बढ़ा, 2 हो गया, तो डिमांड कितनी की है? 1 kg की, क्योंकि प्राइस बढ़ने से डिमांड कम हो जाती है। तो इसी के आप लोग क्या है, डिमांड कर्व को डिराइव कर लीजिए। यहाँ पे क्वांटिटी 1, 2 एंड 3 और यहाँ पे हम ले लेते हैं प्राइस। अब 1 प्राइस पे क्या है? ये प्राइस है, ये क्वांटिटी। 1 प्राइस पे दैट इज़ 3, 3 kg खरीद रहे थे और जब प्राइस 2 हो गया दैट इज़ 1। हमारी ये बन गई है डिमांड कर्व जो डाउनवर्ड स्लोप करवा रही है, मतलब इन्वर्स रिलेशनशिप पाया जाता है प्राइस और डिमांड से। और ये हमने डिराइव किसकी हेल्प से की है? लॉ ऑफ इक्वी मार्जिनल यूटिलिटी से। मतलब इस लॉस के रेशियो को कंपेयर करते हुए हमने डिमांड कर्व को क्या है, डिराइव करवाया है। सो ऑन, ये रेशो को कंपेयर करते हुए। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर और कमेंट एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। थैंक यू।